हाँ, तो देखिए बच्चों, पिछले दिन हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत पदव्यूसम से वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ को पढ़ रहे थे। 7 श्लोकों को हम लोगों ने देखा था। अब चलिए आज 8वां श्लोक देखते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी किताब खोल करके सामने रखेंगे और कापी कलम भी रखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे, संधि के शब्दों का विच्छेद लिखेंगे और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, 8वें श्लोक से देखते हैं आज। भृगुरुवाच, भृगुरुवाच का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भृगुहधन उवाच, भृगु जी बोले। तो अभी भरद्वाज ऋषि ने कुछ संदेह व्यक्त किया था, तो अब भृगु उन संदेहों का निवारण कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे। देखिए 8वां श्लोक। घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपपाद्यते। तो भृगु जी बता रहे हैं कि घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपपाद्यते। तो कहते हैं घना नाम अपि, घना नाम अपि, ठोस होते हुए भी वृक्षाणामाकाशोस्ति, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वृक्षाणाम धन आकाशः धन अस्ति। घना नाम अपि, ठोस होने के बावजूद भी वृक्षाणाम, वृक्षों में, आकाशः, आकाश का अंश, अस्ति है, ना संशय, संशय माने संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठोस होने के बावजूद भी वृक्षों में आकाश का अंश पाया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बता रहे हैं कैसे। तो तेषाम, उनकी, पुष्प फल व्यक्ति नित्यम, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुष्प फल व्यक्ति धन नित्यम, व्यक्तिर नित्यम। तो नित्यम नित्य, पुष्प फल व्यक्ति, उनमें जो पुष्प और फल दिखाई पड़ते हैं, प्रकट होते हैं, समुपपाद्यते, ऐसा संभव होता है। तो भृगु जी कह रहे हैं कि ठोस होने के बावजूद भी वृक्षों में आकाश का अंश पाया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाश का अंश पाया जाने के कारण ही उन पुष्पों में नित्य फूल और फलों का प्रकट होना संभव होता है। आकाश के अंश के कारण ही वृक्षों में नित्य पुष्प और फल देखे जाते हैं। तो भृगु जी भरद्वाज जी के संदेह का निवारण करते हुए कहते हैं कि घना नाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, ठोस होने के बावजूद भी वृक्षों में आकाश का अंश पाया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेषाम पुष्प फल व्यक्ति नित्यम समुपाद्यते, आकाश का अंश होने के कारण ही वृक्षों में निरंतर फूलों और फलों का उत्पन्न होना संभव होता है। तो एक बार इस श्लोक को अन्वय करके देख लेते हैं। घना नाम अपि, ठोस होते हुए भी वृक्षाणाम, वृक्षों में, आकाशः अस्ति, आकाश का अंश पाया जाता है, अत्र ना संशयः, इस बात में कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तेषाम, उन वृक्षों के, नित्यम, नित्य प्रतिदिन निरंतर, पुष्प फल व्यक्ति है, फूलों और फलों का प्रकट होना, समुपपाद्यते, संभव होता है। तो वृक्षों में आकाश का अंश पाए जाने के कारण ही उनमें निरंतर फूलों और फलों का व्यक्त होना, प्रकट होना संभव होता है। तो इस तरह से भरद्वाज जी ने जो संदेह व्यक्त किया था कि वृक्षों में आकाश का अंश नहीं पाया जाता है, उसका खंडन करके उनके
संदेह को दूर किया भृगु जी ने और बताया कि ठोस होने के बावजूद भी वृक्षों में आकाश का अंश पाया जाता है। आकाश का अंश पाए जाने के कारण ही वृक्षों में निरंतर फूल और फल लगते हैं। अब हम आगे चलते हैं, 9वां श्लोक देखते हैं। ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव चा म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। तो भृगु जी आगे कहते हैं कि ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनत्र विद्यते। तो कहते हैं कि ऊष्मतो म्लायते पर्णम, कह रहे हैं कि उसमें अग्नि का भी अंश पाया जाता है और उसका कारण बता रहे हैं कि कैसे सिद्ध होता है कि अग्नि का अंश पाया जाता है। तो कह रहे हैं ऊष्मतो, ऊष्मा से, गर्मी से, म्लायते मलिन हो जाते हैं, पर्ण, पर्ण माने पत्ते, त्वक और त्वचा, फलम फल, पुष्पमेव चा, पुष्पमेव का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुष्पम धन एव और फूल चा और। तो ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पम एव चा, कह रहे हैं कि गर्मी से, ऊष्मा से पर्ण, पर्ण माने पत्ता, त्वक, त्वक माने त्वचा, खाल, फलम फल और पुष्पम फूल। तो कह रहे हैं कि गर्मी से वृक्षों का पत्ता, उसकी त्वचा, उसके फल और फूल मलिन हो जाते हैं, कुमिला जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापी, म्लायते मलिन हो जाते हैं, शीर्यते और शीर्यते माने नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब मलिन भी हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। चापी, चापी का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चा धन अपि, इसमें दीर्घ संधि है और मतलब वे वृक्ष मलिन भी हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। स्पर्शः तेनात्र, स्पर्शस तेनात्र, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्पर्शः धन तेन धन अत्र, तेन, इससे यह सिद्ध होता है कि अत्र, यहाँ, यहाँ मतलब वृक्षों में स्पर्शः, स्पर्श का गुण विद्यते पाया जाता है। तो भृगु मुनि जी भरद्वाज के संदेह को दूर करते हुए वृक्षों में त्वचा पाई जाती है और स्पर्श का गुण पाया जाता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव चा, गर्मी से वृक्षों के पत्ते, उनकी त्वचा, फल और फूल मलिन हो जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि, वे कुमिला भी जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। स्पर्शः तेन अत्र विद्यते, तेन, उससे यह सिद्ध होता है कि अत्र, इन वृक्षों में, यहाँ मतलब वृक्षों में स्पर्शः विद्यते, स्पर्श का गुण पाया जाता है। तो भृगु जी कहते हैं कि गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते, उनकी त्वचा, उनके फल और फूल नष्ट हो जाते हैं, कुमिला जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि, और वे मलिन भी हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। तेन अत्र स्पर्शा विद्यते, इससे यह सिद्ध होता है कि वृक्षों में स्पर्श का गुण पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इस श्लोक को अन्वय से भी देख लेते हैं। ऊष्मतो पर्णम म्लायते, गर्मी के कारण पत्ते मलिन हो जाते हैं। त्वक फलम पुष्पम एव चा म्लायते, और उसी तरह से त्वचा, फल और फूल भी मलिन हो जाते हैं। शीर्यते चापि, और कभी कभी नष्ट भी हो जाते हैं। तेन अत्र स्पर्शा विद्यते, इससे यह सिद्ध होता है कि इन वृक्षों में स्पर्श के भी गुण पाए जाते हैं। अगर स्पर्श का गुण ना पाए जाते होते तो ये सब चीज़ें संभव ना होती। अब आगे 10वां श्लोक देखते हैं। वायव्यग्न्यसन्निर्घोषैः फलं पुष्पं विसेर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। तो अगले श्लोक में बताते हैं कि अभी तो बताया उन्होंने कि वृक्षों में स्पर्श का गुण पाया जाता है। अब बता रहे हैं कि श्रोतेन शब्दः गृह्यते
कानों से शब्द ग्रहण किया जाता है, तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा है कि वृक्षों में शब्द को ग्रहण करने की भी शक्ति है, उसको सिद्ध करते हैं। किस तरह से बताते हैं, देखिए। वायव्यग्न्यसन्निर्घोषैः फलं पुष्पं विसेर्यते श्रोतेण गृह्यते शब्दस्तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वायव्यग्न्यसन्निर्घोषैः, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वायु धन अग्नि धन असनि निर्घोषैः। वायु और अग्नि से, मतलब हवा के झोंकों से और बिजली की चमक आदि से, फलम पुष्पम विसेर्यते, फलम पुष्पम, फल और फूल, विसेर्यते माने नष्ट हो जाते हैं। तो वायु और अग्नि से और बादलों के गरजने आदि की आवाज़ से, निर्घोष से वृक्षों के फल और फूल नष्ट हो जाते हैं। श्रोतेन गृह्यते, श्रोत्रेण, श्रोत्रेण माने कान से, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है। शब्दस तस्मात् शृण्वन्ति, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शब्दः धन तस्मात् धन शृण्वन्ति। तो श्रोतेण गृह्यते शब्दः, कान से शब्द को ग्रहण किया जाता है, और वृक्ष शब्दों को सुन करके वृक्षों के फूल और फल नष्ट हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए यह सिद्ध होता है कि पादपा शृण्वन्ति, पौधे सुनते भी हैं। तो वायु अग्नि असन निर्घोषई फलम पुष्पम विसेर्यते, हवा के झोंकों से, हवा के झोंकों से, बिजली की गरज और चमक से फल और पुष्प नष्ट हो जाते हैं। श्रोतेन गृह्यते शब्दः, चूँकि कानों से शब्द ग्रहण किया जाता है। तस्मात् शृण्वन्ति पादपा, इससे यह सिद्ध होता है कि पौधे सुनते भी हैं। तो अन्वय से देखते हैं इस श्लोक को। वायु अग्नि असन निर्घोषैः, वायु माने हवा के झोंकों से, बिजली की चमक और बादलों की गरज से, फलम पुष्पम यु सेर्यते, फल और फूल नष्ट हो जाते हैं। श्रोतेन शब्दः गृह्यते, कान से शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् पादपा शृण्वन्ति, इससे यह सिद्ध होता है कि पेड़ पौधे सुनते भी हैं। तो बता रहे हैं भृगु जी कि हवा के झोंकों से, बिजली की चमक से और बादलों की गरज से वृक्षों के फल और फूल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों को कान से ग्रहण किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पौधे सुनते भी हैं। तो आज हम लोगों ने इन 3 श्लोकों को पढ़ा। आप लोग इस श्लोकों को दोहराएंगे, उनका वाचन करेंगे, अर्थ को समझेंगे और फिर व्याख्या को अपने कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन फिर आगे के श्लोकों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।